नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में स्टेट डाटा सेंटर और स्वान एनआईसी आईटीडीए से संबंधित सभी अधिकारियों को और विशेषज्ञों, पुलिस विभाग और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें कई निर्देश दिए। धामी ने कहा कि स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवियर और अस्थायी रूप से बंद की गई सभी सेवाओं को जल्द सुचारू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों की पुनर्निर्वृत्ति होगी और ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित सुरक्षा के लिए राज्य से साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि आईटीडी और क्षेत्र में कार्य कर रही है भारत सरकार की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों के सहयोग से स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली की ओर ज़्यादा आधुनिक बनाए और तय समय में स्टेट डाटा सेंटर ऑनलाइन साइट्स का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। नहीं, जल्दी से जल्दी हम उसको रिस्टोर करने के लिए हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें, जिससे कि सभी कामकाज सामान्य रूप से प्रारंभ हो। और काफ़ी सफलता उस पर प्राप्त हो गई है और जल्दी हमने काफ़ी सारी मीटिंग की है, उसमें समीक्षा भी की है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए बैकअप रखा जाए, अन्य प्लान भी तैयार किए जाएँ। उत्तराखंड के चमोली जिले में 6000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर चौखब्बा में पिछले 3 दिन में फंसी 2 महिला विदेशी पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाला गया। इस अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन की 2 पर्वतारोहियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र में ही मौजूद एक फ्रांसीसी पर्वतारोही दल की मदद ली गई, जिसके बाद सुबह उन्हें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित निकालकर जोशीमठ लाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका की मिशेल टेरेसा डवोराक और ब्रिटेन की फाओ जेन मैनेस पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपको ये भी बताते चले कि दोनों पर्वतारोही 6995 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चौखंबा 3 पर्वत चोटी के आरोहण के ऊपर इसके दौरान वो फंस गई थी। इक्कीस सैनिकों की भारतीय सेना की अभियान टीम हरसिल घाटी पहुंची, जहां उन्होंने जंगुआ गांव में पर्यटन के बढ़ावा देने और गांववासियों के पुनर्वास के मिशन की शुरुआत की। इस दौरे के दौरान टीम ने स्थानीय अधिकारियों और समुदाय के साथ बातचीत की, जिससे भारतीय सेना और गढ़वाल क्षेत्र के लोगों के बीच गहरे संबंध और मजबूत हुए। टीम ने उत्तरकाशी के उप जिलाधिकारी के साथ एक उत्पादक बैठक की, जिसमें गढ़वाल सेक्टर में पर्यटन को बढ़ावा देने की परिवर्तनकारी थीम से जुड़े चल रहे पहलों पर चर्चा की गई। इस यात्रा ने ये भी उजागर किया कि भारतीय सेना ने राहत अभियान के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, जिससे स्थानीय जनसंख्या के साथ संबंध में मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जगुआ गांव में टीम ने स्थानीय जाट भेटियों और समुदाय के साथ बातचीत की और भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की भावना को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि गांववासियों को अपनी पैतृक भूमि पर समृद्ध बौद्ध परंपराओं को फिर से स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जो ऐतिहासिक रूप से इस घाटी में फली फूली है। देखिए, मैंने कहा कि उसमें अभी पूरी तैयारी हो रही है और उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अभी उसके लिए पूरा हम लोगों ने उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं। जिन जिन विश्वविद्यालय में ये फाउंडेशन कोर्स चलता है, ये कोर्स चलता है, उनके साथ भी एक एमओयू किया जाएगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में दिल्ली से आए पर्यटकों को माल रोड में हूटर बजाना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि मसूरी पिक्चर पहले कुल्डी पुलिस चौकी के पास सफेद रंग की स्कॉर्पियो में कुछ पर्यटक हटर बजाते हुए जा रहे थे, जिससे लोगों को भारी दिक्कत हो रही थी, जिसको लेकर कुल्डी पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल ने गाड़ी को रोका, लेकिन गाड़ी में सवार पर्यटक द्वारा कांस्टेबल के साथ अभद्रता कर उसको अपने रसूख का हवाला देने लगे, जिस पर कांस्टेबल द्वारा मसूरी, कुल्डी और चौकी इंचार्ज को मौके पर बुलाया गया। चौकी इंचार्ज ज्योति पवार द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए गाड़ी को चेक किया गया।
गाड़ी चेक करने के पर देखा गया कि गाड़ी के अंदर 2 बड़े हवाई यहाँ पर पावर हूटर लगाए गए हैं, जिसको तुरंत उतारा गया। वहीं गाड़ी की जो चालान कर गाड़ी को सीज भी कर दिया गया। तो चलिए खबरों में अब बात कर लेते हैं मसूरी की, जहां प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार कवायद की जा रही है। जगह जगह विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और सभी आधुनिक उपकरणों को अस्पतालों में स्थापित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 8 नए उप जिला अस्पताल को संचालित करने पर विचार किया जा रहा है। इनमें डीपीआर भी तैयार होकर आ गया है। उन्होंने बताया कि काशीपुर, पुरोला और खानपुर इनका प्रस्ताव शासन के पास आ गया है। पुरोला और खानपुर का डीपीआर पास हो गया है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जल्द ही काशीपुर का जो डीपीआर है वो भी पास हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे सब जिला अस्पताल गुप्तकाशी और जोशीमठ की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है। उनका भी डीपीआर जल्द ही तैयार करके उनको भी स्वीकृति दी जाएगी। जन संघर्ष मोर्चा और अध्यक्ष और GMVN के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि गुरमीत सिंह ने उनके राज्यपाल बनने पर जनता को बड़ी उम्मीद थी, मगर अब ये उम्मीद हवा होने लगी है। उन्होंने गवर्नर की बर्खास्तगी को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा, जनता की उम्मीद थी कि एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के राज्यपाल बनते राज्य में घोटालों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सरकारी कार्यालय में उनकी सेवाएं जो है उनकी सुनवाई होगी, आमजन की भावनाओं का सम्मान होगा। लेकिन जिस प्रकार गवर्नर की कार्यशैली है उसे जनता की भावनाओं पर जबरदस्त कुठारघात हुआ है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा, राजभवन को प्रेषित होने वाले ज्ञापनों पर दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। उन्होंने गवर्नर की बर्खास्तगी को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अभी फिलहाल सरकार द्वारा, शासन द्वारा 8 नए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को संचालित करने पर विचार किया जा रहा है और इनमें डीपीआर भी तैयार होके आ गए हैं। और प्रमुख तौर पे काशीपुर, पुरोला, खानपुर इनका जो है प्रस्ताव आ गया है शासन के पास और पुरोला का और खानपुर का टीएसी हो गया है। जल्दी काशीपुर का भी जो है टीएसी हो जाएगा और बाकी जो दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जैसे गुप्तकाशी, जोशीमठ इत्यादि, वहाँ पे CHC और SDH स्थापना के बारे में सरकार विचार कर रही है। उनका भी जल्दी डीपीआर तैयार करके उन पर स्वीकृति दी जाएगी। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ग्लोबल समिट 2024 में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने वैश्विक सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वान जनों का स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, जहां कण कण में शंकर का वास है। हमारा राज्य एक और जहां प्राकृतिक रूप से सुरमय है तो वहीं आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट भी है। विश्व के कोने कोने से लोग देवभूमि उत्तराखंड में आकर स्वयं की खोज करते हैं, स्वयं को साधने में लगाते हैं। और मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि लोग उन्हें पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देव स्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं, तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि में जिधर भी आप यानी कि जिधर भी आप नज़र अपना घुमाएंगे वहीं आपको देवों का स्थल दिखेगा। और हर स्थान हमारा पर्वतों वनों से आच्छादित है, हर स्थान हमें ग्लेशियर नदियों से आच्छादित है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसी देवभूमि से आकर आप सबके बीच आकर आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना
आप सबके बीच आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिन पर बाबा की कृपा होगी, इसलिए सब लोग यहाँ पर पहुंचे। इस अवसर पर भारत सरकार के रेल और फूड प्रोसेसिंग मंत्री रवनी सिंह बिट्टू, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट, गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन मौजूद रहे। ये रिपोर्ट है, इसका भी आप संज्ञान ले सकते हैं। ये तमाम है और जो भारत सरकार की संस्था है उसकी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। और इसमें कई बार जो एक्शन है यूजेबल की उन्होंने शासन को, प्रशासन को कई बार लिखा, उसके माध्यम से कई बार पत्राचार हो चुका है कि इन पे भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। अब हमें उम्मीद है और नहीं होगा तो हम इसमें लड़ेंगे। ये हमने उनको मेमोरेंडम दिया था सचिव ऊर्जा को। उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग को लेकर अपार संभावना है और प्रदेश सरकार की ओर से लागू कई नई फिल्म नीति का अब असर भी दिखने लगा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का फिल्म उद्योग अब रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दरअसल प्रदेश भी धामी सरकार ने उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से सिंगल विंडो सिस्टम को स्थापित किया। सरकार के तमाम प्रयास और व्यवस्था फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड की ओर से आकर्षित करने में काफी हद तक कामयाबी हो रही है। वहीं अब राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में सरकार ने कई एकड़ भूमि में फिल्म सिटी बनाने का फैसला किया, जिसके बाद एक ही स्थान पर फिल्मकारों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही फिल्मों में काम करने का सपना संजोए वाले जो राज्य हैं, युवाओं को यहां पर आसानी से अवसर मिल पाएगा। नमस्कार, मैं कांता प्रसाद, उत्तराखंडी फिल्मों का निर्देशक। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी उत्तराखंड सरकार जल्दी ही हमारे उत्तराखंड की जो फिल्म सिटी है उसका निर्माण करने जा रही है। बस मेरा यही सुझाव है उत्तराखंड सरकार से कि जो भी बाहर के हमारे निर्माता निर्देशक आते हैं, चाहे वो हमारा स्थानीय निर्माता निर्देशक है, उनको जो वहाँ पर सुविधाएं मिलेगी वो उनका सरलीकरण हो, उनको सरलता से वो फिल्म सिटी में जो फिल्म बना सकें। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हमारा मंदिर है, चाहे हमारे रेलवे स्टेशन है, चाहे हमारा हेलीपैड है, तमाम चीज़ें वहाँ पर होगी। जंगल है, झरने हैं, तमाम चीज़ें हैं, जो कोठी है, बंगले हैं, तमाम चीज़ें बनेंगी। तो उसका सरलीकरण होना अनिवार्य है और तमाम सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियोज वहाँ पर होंगे, हाईटेक स्टूडियोज होंगे, तमाम रिकॉर्डिंग स्टूडियो होंगे, फिल्म मेकिंग के स्टूडियोज होंगे। तो उनका भी सरलीकरण होना चाहिए ताकि हमारा स्थानीय जो निर्माता निर्देशक है और बाहर से जो लोग आते हैं उनको बहुत अच्छी सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। उद्योग विभाग के द्वारा एक जमीन चिन्हित की गई है माल देवता के पास में, जो फिल्म सिटी के लिए लगभग 325 एकड़ है। उसका उनके द्वारा जो निविदा प्रक्रिया है उसकी कार्रवाई की जा रही है, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। कई जो फिल्म निर्माता हैं उन्होंने प्रयास किया है, हम लोगों को अप्रोच भी किया है कि वो उत्तराखंड में फिल्म सिटी डेवलप करेंगे। तो जब वो निविदा आमंत्रित होगी तो फिर उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या प्राथमिक वर्ग के नन्हे बच्चों के नाम रही। प्राथमिक वर्ग की ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल नरेंद्र नगर में पहला स्थान प्राप्त कर अपने हुनर का परचम लहराया। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर दोनों प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। नन्हे बच्चों ने देश के अलग अलग हिस्सों की कई लोक संस्कृतियों पर आधारित लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों में श्रोताओं को ऐसा मंत्र मुक्त किया कि श्रोताओं की करतल ध्वनि से पंडाल गुंजियामान हो गया। और बच्चों द्वारा देशभक्ति पर आधारित भगवान की प्रस्तुतियों ने भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य गाथाओं की याद दिलाते हुए दर्शकों में रोमांच पैदा कर दिया है। अवसर पर मेला समिति के मुख्य संरक्षक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, संयोजक राजेंद्र विक्रम पवार, सलाहकार विनोद गंगोटी, मेला सचिव और उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी अंतिम प्रस्तुति तक पंडाल में जमे रहे।
हाँ कुंजापुरी मेला नरेंद्र नगर में आयोजित किया जाता है। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कि खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता। हम ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और हमें आशा है कि हम यह प्रतियोगिता जीतेंगे। यह सिर्फ खेलने के लिए नहीं होती है, यह प्रतियोगिता हमारे उत्साहित मन को बढ़ाती है। धन्यवाद। तो सभी को कुंजापुरी मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो हमारा जो 48वां कुंजापुरी मेला जो ये चल रहा है, ये बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है और इसमें लोग जो सारे स्कूल से, सारे विद्यालय हैं, बहुत बढ़ चढ़कर जो भाग लेते हैं। साथ में सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं, जितने भी ये बैडमिंटन, हॉकी हो गए, वॉलीबॉल हो गए, सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं, ये सारे मतलब ये एक लेवल के होते हैं जो आगे जाके बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे काम आएंगे और एक उनका एक टैलेंट जो है वो बाहर निकल कर आएगा और आगे चल के उनके लिए मतलब प्रगति के लिए, एक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनके लिए बहुत अच्छा है। उनकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, उनको एक मंच मिल रहा है। जैसे परसों सुबोध अंकल जी ने भी कहा था कि ये उनके लिए एक मंच है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं, जो हमारे नरेंद्र नगर के बच्चे हैं, चाहे उत्तराखंड के बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए एक टैलेंट है और वो एक मंच जो प्राप्त कर रहे हैं यहाँ से, वो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। 7 नवरात्रों में हर वर्ष नरेंद्र नगर में कुंजापुरी मेला आयोजित होता है। दिन में बहुत सारे खेल और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इन दोनों प्रतियोगिताओं में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बच्चों को खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। खेलों की जानकारी के साथ हमें संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। शहर को मेले के दिनों में शहर को बड़ा सुंदर सजाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी पुलिस द्वारा एसएसआई विनोद राणा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये मार्च मसूरी लंढौर बाजार अनुपम चौक से होते हुए गांधी चौक तक पहुंचा, जहां पर वाहनों की चेकिंग करने के साथ सड़क किनारे लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। मसूरी एसएसआई विनोद राणा ने बताया कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर सतर्कता बढ़ती जा रही है, वहीं लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया और उन पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस मौके पर एसआई ज्योति पवार, एसआई ओमवीर चौधरी, एसआई छत्रपाल सिंह, एसआई बुद्धि प्रकाश मौजूद रहे। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन के मसूरी पहुंचने पर बीजेपी महिला मोर्चा और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन अपूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने फूलों का गुलदस्ता और शॉल भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी। मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन ने कहा कि देश में मोदी सरकार द्वारा महिला के उत्थान और स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर कई योजनाओं के तहत कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कोलकाता में महिला डॉक्टरों के साथ हुए घिनौने अपराध और हत्या की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन ने आगे कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा पूरे देश में हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की महिला कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा सदस्यता अभियान में सक्रिय होकर कार्य कर रही है, खासकर बीजेपी शासित राज्य में तेजी से सदस्यता बना रही है। दक्षिण भारत में उत्तर भारतीयों के साथ अभद्रता पर कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरा भारत एक है और बीजेपी एक राष्ट्र की बात करती है। अभी मेंबरशिप कैंपेन चल रहा है सितंबर 2 से अक्टूबर 31 तक। सो एक्टिव मेंबरशिप का अभियान अभी पूरा देश भर में चल रहा है। महिला मोर्चा एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है। सी आज नवरात्रि समय है, बट इवन देन लॉट ऑफ महिलास दे हैव कम हियर
and they are already engaged in the membership campaign. हमारा टारगेट बीजेपी रूल स्टेट में एक बूथ के 100 महिला है, नॉन बीजेपी रूल स्टेट में 50 महिला है हमारा टारगेट। एंड इन बीजेपी रूल स्टेट अच्छा काम कर रहा है हमारा महिला मोर्चा। एंड अभी 10 साल ज़्यादा योजना दिया है मोदी जी, पर्टिकुलरली एम्पावरिंग वीमेन। मसूरी में परिवहन विभाग के इन्फोर्समेंट ऑफिसर अनुराधा पंत द्वारा रेंटल स्कूली और स्कूटी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई क्षेत्रों में जाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। अनुराधा पंत द्वारा मसूरी के रेंटल स्कूटी के कार्यालय की चेकिंग की गई, वहीं उनके लाइसेंस और अन्य दस्तावेज भी चेक किए गए, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। वहीं उनके द्वारा रेंटल स्कूल जो स्कूटी संचालकों के द्वारा मसूरी में पर्यटकों को नियमानुसार दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। कार्यालय में ना तो पार्किंग की व्यवस्था और ना ही शौचालय की व्यवस्था मिली है। इस पर अनुराधा पंत ने बताया कि उच्च अधिकारियों को निर्देशों के बाद मसूरी में रेंटल स्कूटी संचालकों द्वारा पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं और लाइसेंस में दिए गए नियमों के पालन को लेकर सघन चेकिंग के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में वह परिवहन विभाग की टीम के साथ मसूरी पहुंची हैं, जहां पर उनके द्वारा मसूरी पिक्चर पैलेस, लंढौर बाजार, गांधी चौक आदि जगहों पर रेंटल स्कूटी संचालकों के कार्यालय का निरीक्षण किया गया, लेकिन कार्यालय में विभिन्न प्रकार की खामियां हैं। मसूरी में जो रेंटल बाइक हम लेते हैं घूमने के लिए, जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनकी जो शॉप्स हैं जहाँ पे आप देख रहे होंगे, इनकी हर एक दुकान पे जाके इनके पंजीकरण, लाइसेंस, कितनी गाड़ियाँ लाइसेंस में पंजीकृत हैं, इसके अलावा इन्होंने क्या व्यवस्थाएं रखी हैं, क्या इन्होंने रजिस्टर और अपने अभिलेखों का संरक्षण अच्छे से किया है या नहीं किया है, इसके अतिरिक्त इनकी पार्किंग की सुविधा कहाँ उपलब्ध है, इनके दिए गए पते पे इनकी जो शॉप है वो उपस्थित है या नहीं है, इनका संचालन कौन कर रहा है, इनके अभिलेखों की पुष्टि की, लाइसेंस की जो वैधता है वो कब तक है, इस तरीके की सारी जाँच की जा रही है। अभी तक हमने कुछ लंढौर में और कुछ यहाँ पे हम पिक्चर पैलेस में कुछ हमने शॉप्स देखी हैं। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरेंद्र नगर से लगभग 25 किलोमीटर टिहरी और ताचला नामक स्थान पर आईटीबीपी के जवानों से भरी बस अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गई। आपको ये भी बताते चले कि बस में बटालियन आईटीबीपी के 38 जवानों जो थे वो सवार थे, जो जम्मू कश्मीर से चुनाव कराने के बाद उत्तरकाशी मातली जा रहे थे। सड़क पर बस पलटने की सूचना मिलते ही जाजल पुलिस चौकी प्रभारी नवल किशोर गुप्ता के नेतृत्व में पुलिसकर्मी घटनास्थल पहुंचे और घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाड़ी पहुंचाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में कुल 24 जवान घायल हुए, इनमें से 17 जवानों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कड़ी में और 7 जवानों को प्राथमिक उपचार के लिए श्रीदेव सुमन अस्पताल नरेंद्र नगर लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल जवानों में नथली लाल और महेंद्र कुमार, प्रशांत हवलदार, राजकुमार, रवि रंजन जो है वो शामिल है। तो देखिए खबर नरेंद्रपुर से है, जहां पर माफ कीजिएगा नरेंद्र नगर से है, जहां पर आईटीबीपी के जवानों से भरी बस जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस में 38 जवान जो थे वो सवार थे, जिसमें से जो 24 जवान है वो घायल हो गए हैं, जहां घायल जवानों का उपचार जो है वो जारी है। आईटीबीपी के जवान जो हैं जम्मू कश्मीर से चुनाव ड्यूटी संपन्न करने के पश्चात अपने कैंप मातली जा रहे थे। स्थान ताचला में इनकी गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 17 जवान जो हैं हमारे सीएससी खाड़ी में हैं, सामान्य घायल हैं, और 7 जवान हमारे सुमन चिकित्सालय नरेंद्र नगर में जो सामान्य घायल हैं, चिकित्सकों की निगरानी में। इनमें जो बस चालक है वो भी एक इनमें शामिल है। कुल मिलाकर के 25 लोगों को सामान्य घायल हैं और चिकित्सकों की निगरानी में है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।